सबसे पहले सभी भारतवासियों को बधाई, क्योंकि इसरो ने आज इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समय था 7 सितंबर 2019 की रात 2 बजे। चंद्रमा के सरफेस से 2 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर का संपर्क ऊपर घूम रहे ऑर्बिटर से टूट गया, जिससे भारत का चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना असफल हो गया। ये वीडियो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तत्कालीन इसरो चीफ के शिवन को सांत्वना दे रहे थे, पूरा देश इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो गया था। साथ ही साथ देश ने इसरो की कोशिशों के लिए उसकी सराहना भी की थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तथा चंद्रयान 2 के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 दोपहर 2:45 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मैक 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी। थोड़ा बैकग्राउंड में चले तो 12 नवंबर 2007 को इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस प्रतिनिधियों ने चंद्रयान 2 परियोजना पर साथ काम करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह तय हुआ था कि ऑर्बिटर तथा रोवर की मुख्य जिम्मेदारी इसरो की होगी तथा रोसकॉस्मोस लैंडर के लिए जिम्मेदार होगा। भारत सरकार ने 18 सितंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अभियान को स्वीकृति दी थी। अंतरिक्ष यान के डिजाइन को अगस्त 2009 में पूर्ण कर लिया गया, जिसमें दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने अपना संयुक्त योगदान दिया था। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 प्रोग्राम के अनुसार पेलोड को अंतिम रूप दे दिया था, लेकिन रूस के द्वारा लैंडर को समय पर विकसित करने में असफल होने के कारण अभियान को 2013 तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2016 में इसे दोबारा स्टार्ट किया गया। लेकिन इसरो ने रोसकॉस्मोस के मंगल ग्रह के लिए भेजे गए फोबोस फ्रंट अभियान में मिली विफलता के कारण इसे चंद्रयान 2 प्रोग्राम से अलग कर दिया। इसके साथ ही भारत ने चंद्रयान मिशन को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का फैसला लिया। इसीलिए इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारत ने आत्मनिर्भरता दिखाते हुए मिशन प्रोफाइल में चेंजेस किए तथा स्वदेशी लैंडर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2013 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के साथ समझौता किया तथा एक स्वदेशी निर्मित चंद्रयान 2 निर्मित किया। इसके पेलोड्स की बात करें तो इसमें 3 पेलोड्स थे: ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया, जो कि एक 6 पहियों वाला रोबोट व्हीकल था, जो कि चंद्रमा की सतहों पर पहियों के सहारे मूवमेंट करता तथा मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्रित करता, साथ ही केमिकल एनालिसिस करता और डेटा को ऑर्बिटर के पास भेजता, जिससे ऑर्बिटर डेटा को पृथ्वी के स्टेशन पर ट्रांसमिट कर देता। लेकिन दुर्भाग्यवश लैंडर सही तरीके से लैंड नहीं हो पाया तथा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सक्सेसफुली चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तथा इसरो को डेटा सेंड कर रहा है। इसीलिए चंद्रयान 2 असफल नहीं माना जा सकता। अगर हम चंद्रयान 2 से भारत को होने वाले फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला फायदा यह था कि धरती के बाद चंद्रमा पर भौगोलिक आधिपत्य की होड़ में भारत एक अग्रणी देश बनकर उभरा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह था कि फ्रांस और अमेरिका के बाद तथा चीन के बाद भी भारत सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्पेस कमांड वाला देश बन सका। तीसरा सबसे बड़ा गर्व करने वाला बेनिफिट यह हुआ कि इसरो की शक्तिशाली रॉकेट व भारी भरकम पेलोड को लॉन्च करने की क्षमता पूरी दुनिया के सामने आ गई। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह हुआ कि इसरो की
कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई सफलता ने पूरी दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित किया। साथ ही साथ भविष्य में प्रस्तावित भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान मिशन का भी रास्ता साफ हुआ। लेकिन एक कमी जो रह गई थी, जहां चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय हार्ड लैंडिंग कर गया था, उस कारण से भारत चांद पर मिशन भेजने वाले 3 ताकतवर देशों के क्लब में चौथा देश नहीं बन पाया था। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अब भारत दोबारा से चंद्रयान 2 के फॉलो ऑन मिशन के रूप में चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 निर्धारित समय के अनुसार भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर पहुंचने के लिए इफेक्टिव ट्रेजेक्ट्री में प्लेस किया गया है, जिससे ये चांद पर पहुंचेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LTM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LTM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its. The core stage has अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर है। इसीलिए ये अनुमान है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने के साथ ही हम अब चंद्रयान 3 के बारे में जानने का प्रयास करें। चंद्रयान 3 एक फॉलो ऑन मिशन होगा, जिसमें केवल एक लैंडर और एक रोवर होगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के द्वारा ऑलरेडी प्लेस्ड है। चंद्रयान 3 रोवर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है। यह देश की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है और यह निश्चित रूप से चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देगा। चंद्रयान 2 से अगर कंपेयर करें, चंद्रयान 3 को विफल होने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के विपरीत में, जहां चंद्रयान 2 में 800 न्यूटन के 5 इंजन थे, वहीं चंद्रयान 3 में केवल 4 टोटल इंजन्स हैं। इसी के अतिरिक्त चंद्रयान 3 के लैंडर में एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगाया गया है। चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 3 के हैं। पहला, लैंडर की चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। सेकंड, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं मूवमेंट कैपेसिटीज का अवलोकन व प्रदर्शन। और थर्ड है, चंद्रमा की सतह को बेहतर ढंग से समझने और उसके साइंस को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर साइंटिफिक प्रयोग करना है। चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद ही भारत चांद पर मिशन भेजने वाले 3 ताकतवर देशों के क्लब में चौथा सदस्य बन जाएगा, जिनमें 3 प्रमुख देशों में यूएसए, चाइना और रशिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत चौथा देश इसमें शामिल हो जाए। हालांकि समझने वाली बात यह है कि भारत आखिर क्यों चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए इतना उतारू है। पहला सबसे मेजर रीजन यह है
कि साउथ पोल एक स्थायी रूप से शेडेड रीजन है जहां सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं, जिसके कारण से वाटर का क्रिस्टलाइज फॉर्म यहाँ पर मौजूद होने की आशंका है। साथ ही साथ साउथ पोल ऑक्सीजन तथा अदर मेटल्स के लिए भी रिच रीजन है। अगर अदर सक्सेसफुल लूनर मिशंस के बारे में बात करें तो पहला सक्सेसफुल लूनर मिशन यूएसए का सर्वेयर 5 था, जिसने सफलतापूर्वक लैंडर को लैंड कराया था चांद की सतह पर 1967 में। दूसरे नंबर पर रशिया का लूना मिशन है। तीसरे नंबर पर चाइना का चैंग E4 एंड U2 है, जिसने 2018 में चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। अगर हम बात करें चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाले फ्यूचर मिशंस में, जो मेनली मिशन है कि उनमें सबसे पहला मिशन है जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का, जो 2024 में चंद्रमा के साउथ पोल पर एक मिशन भेजने की योजना बना रहा है। ब्लू ओरिजिन कंपनी मून पर लैंडर की लैंडिंग के लिए सब ऑर्बिटल मिशंस के लिए उपयोग की गई वर्टिकल लैंडिंग तकनीक का उपयोग करने की सोच रहे हैं। दूसरे मिशन की बात करें तो नासा का आर्टेमिस मिशन है, जो साउथ पोल पर 2025 तक क्रू लैंडिंग की तैयारी के लिए रोबोटिक लैंडर्स और रोबोट उतारने का प्रयास कर रहा है, जो मानव मिशन के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।